वेलकम टू प्रीमेच्योर बेबी सीरीज़। आज की इस नई वीडियो में हम लोग ये बेबी रैशेस को से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे और बेबी को जो लूज़ मोशंस लग जाते हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। बहुत हद तक अगर तो आप कह लेंगे 80% जो किरदार होता है वो लूज़ मोशंस का होता है बच्चों के रैशेस से रिलेटेड। सो चलें आज की वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं कि बेबीज़ को जो रैशेस हो जाते हैं उसकी सबसे पहले जो रीज़न्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो है बेबीज़ को रैशेस हो जाते हैं तो उसको क्योर करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए ताकि हम आगे के लिए अपने बेबीज़ को सेव कर सकें इन दोनों प्रॉब्लम से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जो मेजर रीज़न होती है, बच्चों के 5 मेजर रीज़न्स होती हैं जो कि मैंने सम अप की हैं, जो अब तक मेरी ऑब्जर्वेशन में है कि बच्चों को जो रैशेस होते हैं उसके लिए सबसे मेजर जो रीज़न आ जाती है नंबर 1 पर, वो ये है कि बच्चों का डायपर को टाइमली चेंज ना करना। कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बेबी 2 से 3 फीट ले चुका है और अब उसके डायपर को चेंज करने का टाइम है, तो आपको उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना और डायपर को टाइमली चेंज करना। उसके बाद हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि डायपर को चेंज करते वक्त समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर बच्चे ने स्टूल पास किया हुआ है, आप उसकी स्किन को उसी डायपर से क्लीन कर लेते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ये ऐसा नहीं करना। नंबर 3 पे हमारा पॉइंट आ जाता है कि आप बेबी को जो ओवर हीट कर देते हैं। आपने उसको डायपर भी लगाया हुआ है, कवर भी किया हुआ है, आपने उसको नंबर 1 लेयर आपकी बेबी की स्किन पे डायपर की है, उसके बाद आपने उसको कपड़े पहनाए हैं, उसका मटेरियल ऐसा है कि वो बेबी के स्किन को या बेबी के डायपर को और ज़्यादा हीट अप कर रहा है, ये रीज़न भी हो जाती है। उसके ऊपर भी उसको किसी चीज़ से रैप किया हुआ है, जैसे कि बेबी में आपने उसको स्वेडल किया हुआ है या ब्लैंकेट दिया हुआ है या शीट दी हुई है, जिससे कि वो ओवर हीट हो जाता है और उसको रैशेस हो जाते हैं। उसके बाद ये आ जाता है नंबर 4 पर कि डायपर आपने प्रॉपर साइज़ का सिलेक्ट नहीं किया हुआ। लेट्स सपोज अगर आपने 3 मंथ्स के बेबी को न्यूबॉर्न डायपर लगाया हुआ है तो वो एक ही दफ़ा अगर यूरिन पास करेगा तो वो इतना फुल हो जाएगा बेबी डायपर कि अगर आप उसको बहुत ज़्यादा देर तक लगे रहने देंगे तो ऑब्वियसली रैशेस हो सकते हैं बेबी को। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बेबी का जो डायपर है उसका साइज़ प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद नंबर 5 पर जो पॉइंट हमारा आ जाता है वो है बच्चों को लूज़ मोशंस होना। कि बच्चों को जैसे ही लूज़ मोशन होते हैं आपको बार बार ऑब्वियसली बच्चों को चेंज करना पड़ता है। बार बार डायपर चेंज करने की वजह से, बार बार बच्चे की स्किन को क्लीन करने की वजह से और उसको दोबारा से रैप करने की वजह से जो है बच्चे की स्किन ख़राब हो जाती है, रेडनेस आ जाती है और वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसके ऊपर डायपर पहनाते रहते हैं कंटिन्यूसली तो होता ये है कि बेबी को रैशेज़ हो जाते हैं और वो रैशेज़ इतने सीवियर हो जाते हैं स्किन उतर जाती है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। मेरा जो प्रीमेच्योर बेबी था उसकी ऑब्वियसली स्किन जब वो बॉर्न हुआ था उसकी स्किन इतनी ज़्यादा डेलिकेट थी कि ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल डॉल्स होती हैं। हाथ पाँव उसके बिल्कुल ऐसे थे कि बिल्कुल ऐसा लगता था बोन है और स्किन है, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डेलिकेट बेबी था। तो उसको लूज़ मोशन का जो इशू था वो बहुत ज़्यादा रहा था और उसकी स्किन पे रैशेज़ इसी वजह से बहुत स्वेयर हो गए थे कि उसकी स्किन 2 बार ऐसे हुआ था कि उसकी स्किन जो है वो वहाँ से स्किन उतर जाती थी। उस चीज़ को ओवरकम करने के बाद, बहुत चीज़ें अप्लाई करने के बाद जो चीज़ मुझे समझ में आई वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी कि उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। और नंबर 6 पर एक और पॉइंट शेयर करना चाहूँगी जो कि मैंने आपको मेरे 5 पॉइंट सम अप किए थे, बट एक और पॉइंट है जिसकी वजह से बेबीज़ को रैशेज़ हो जाते हैं और वो ये है कि बच्चों को जब आप अभी वॉश कर आए हैं और आपने रैप कर दिया दोबारा डायपर में, मतलब ये कि गीली स्किन के ऊपर दोबारा से उसको डायपर में रैप कर देना, ये रैशेज़ होते हैं। उनकी मेजर रीजंस में एक ये रीज़न भी है। आप चले जी, अब हमने डिस्कस कर लिया कि बेबीज़ के रैशेज़ होने की रीजंस क्या क्या हो सकती हैं। अब हम इसको क्योर करने के पॉइंट्स जो डिस्कस करते हैं कि हमें अगर हमारे बेबी को रैशेज़ हो गए हैं तो हमें उसको क्योर किस तरह से करना चाहिए। नंबर 1 जो पॉइंट है वो अगर मैं आपके साथ शेयर करूं कि आपका बेबी अगर बहुत छोटा है, क्योंकि आजकल प्रीमेच्योर बेबीज़ की रेशो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है कि फर्स्ट चाइल्ड की दफ़ा मदर्स में भी इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि फ़र्स्ट बेबी अपने रिक्वायर्ड टाइम पर डिलीवर हो। बट
मल्टीपल रीजंस में एक ये भी आता है कि आपका अगर बेबी को 1 ईयर हुआ है, उसके बाद आप दोबारा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपका बेबी जो सेकंड बेबी है वो दोबारा से एक्सपेक्टेड है, तो एक ये रीज़न भी होती है कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। बट इसके अलावा भी सेकेंड बेबी के टाइम पर प्रीमेच्योर बेबीज़ की रेशो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ऑलमोस्ट 80% केसेस में बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं जो कि सेकेंड चाइल्ड होते हैं अपने पेरेंट्स का। उसके बाद ये है कि अगर आपका बेबी प्रीमेच्योर है, आगो हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, क्योंकि प्रीमेच्योर बेबीज़ में रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चों की जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको लेकर या बच्चों की फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं पेरेंट्स के। मेरी दुआ है कि ऐसा किसी को फेस ना करना पड़े, बट इफ़ समहाउ इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो आपके उससे अवेयर हो पहले से, मेरा मेन मोटिव ये है। उसके बाद ये है कि अगर आपका बेबी प्रीमेच्योर है या नहीं है, दोनों के लिए मैं आपको साथ लेकर चलती हूँ ताकि आपको पॉइंट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। उसके लिए अपने फर्स्ट मंथ के दौरान बच्चों को डायरेक्ट वाटर से एक्सपोजर नहीं देना। आपने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा जो है डेलिकेट होते हैं, उनकी स्किन बहुत डेलिकेट होती है। अगर आप उसको वाटर से एक्सपोजर देंगे, पानी के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा काउंट में रखिएगा कि आप नीम गर्म पानी से तो दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि वाटर एक्सपोजर से फर्स्ट मंथ में एटलीस्ट बेबी को बहुत ज़्यादा बचा के रखें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप इस रेशो को बढ़ा सकते हैं। आप वंस इन अ वीक बेबी को शावर दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। मेरा जो बेबी है वो इस टाइम 4 मंथ्स का होने वाला है और मैंने अभी उसको वंस इन अ वीक अभी शावर देना स्टार्ट किया है, क्योंकि वो प्रीमेच्योर था। अगर वो प्रीमेच्योर ना भी होता, मैंने अपने फर्स्ट बेबी को भी आहिस्ता आहिस्ता वाटर एक्सपोजर की तरफ लेकर आई थी, ताकि उसकी हेल्थ के ऊपर इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई इशू ना आए। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये भी एक रीज़न है कि आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं ठंड लगने से या सर्द गर्म होने से भी बच्चे बीमार हो जाते हैं, उस चीज़ से आप अपने बच्चों को सेव कर सकते हैं। आपने अगर बच्चों को इनकेस उसने स्टूल पास किया है, यूरिन हो, तो आप उसको यूरिन या जब भी आप बेबी का डायपर चेंज करते हैं, आपने ख्याल रखना है कि आप बेबी को अपने कॉटन बॉल्स रखें, अपने पास एक कॉटन रोल रखें, उसका एक अलहदा से आप शॉपिंग बैग लगा लें, जिसमें आपके पास एक कोई भी एक बॉक्स होना चाहिए, जिसमें आप केटल में पानी नीम गर्म रख सकते हैं आप अपने बेड के पास। उसमें पानी थोड़ा सा ऐड करें बाउल में, कॉटन को गीला करके उसको सॉक करें पहले अच्छे से, उसको थोड़ा सा स्क्वीज़ करने के बाद, निचोड़ने के बाद आपने उस बेबी की स्किन को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। तो ये एक फ़र्स्ट मेथड है जिससे आप बच्चों को रैशेज़ होने से डायरेक्टली बहुत अर्ली जो है वो आप उनको सेव कर सकते हैं कि रैशेज़ की तरफ बच्चे जाएँ ही नहीं। फिर अब हम डिस्कस करते हैं कि बच्चों के डायपर को आपको टाइमली चेंज करना है, उसको आपने इग्नोर नहीं करना। और जैसे ही आपको लग रहा है कि बच्चा 2 से 3 फीट ले चुका है और अब इसके डायपर चेंज करने का टाइम है, तो आप देयर एंड देन बच्चे के डायपर को चेंज करें ताकि वो रैशेज़ की तरफ कन्वर्ट ना हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो हमारा आ जाता है, अगर आपके बच्चे की स्किन आपको डायपर चेंज करते हुए लग रहा है कि वो रेडनेस की तरफ जा रही है, इट मीन्स कि वो रैशेज़ का साइन है, रैशेज़ होने वाले हैं। आप बेबी को डायपर ना पहनाएं तो बेहतर रहेगा। आप कॉटन नैपी बनाकर उसको उसमें रैप कर दें और किसी प्लास्टिक शीट को नीचे बिछा दें और उस बेबी को ईजी रहने दें। इससे भी बेबी की स्किन जो रेडनेस की तरफ थी वो वापस होना शुरू हो जाती है, वो नॉर्मल हो जाती है। बट इफ़ इन केस आपके लिए डायपर पहनाना ही मस्ट है और आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आपने कॉटन का कोई भी एक पीस ऑफ क्लॉथ लेना है, आप उसको स्क्वायर में कट कीजिए और उसको डबल करने के बाद आप उसको कोई भी लॉन का पीस भी हो सकता है, मैं लॉन का पीस पर्सनली यूज़ करती थी। आपने कोई भी लॉन का पीस कट करना है और उसको आपने डायपर पहनाने से पहले लेना है, पानी से बच्चे की स्किन अपने हाथ पे ही थोड़ा सा पानी आपने अपने हाथ को टैप करें पानी में। उसके बाद आप सरसों का तेल अपने हाथ पे थोड़ा सा डालें और उसको मिक्स हाथ पे ही मिक्स करके, आपको किसी चीज़ में डाल के करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्मेल देना शुरू हो जाता है अगर वो बहुत ज़्यादा देर तक पड़ा रहे। तो आपने उसको पानी लेना है, उसके ऊपर सरसों का तेल अपने हाथ पे ही थोड़ा सा रब करने के बाद बेबी की स्किन पर अच्छे से लगाने के बाद आपने लॉन का जो पीस कट किया था वो, या फिर आपने कॉटन का कोई पीस कट किया हुआ है तो वो आपने डायपर के अंदर रखकर बेबी की स्किन पे पहले लॉन या कॉटन के पीस का जो है वो डायरेक्ट उसकी स्किन के साथ टच होने दीजिए। उसके ऊपर आप डायपर पहना सकते हैं ताकि वो आपके लिए भी इजी हो जाएगा और बेबी के जो रैशेज़ हैं वो मज़ीद बढ़ेंगे नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ की के लिए अपने फ़र्स्ट बेबी के लिए भी। मेरा फर्स्ट बेबी जो था वो विंटर में हुआ था,
तो उसको जो है 24/7 मुझे रैप ही करके रखना होता था, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली ठंड से बचाने के लिए आपको बच्चे को रैप ही रखें तो वो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि बेबी की स्किन डेलिकेट होती है और ठंड लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान में सर्दियों में ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मियों में गर्मी भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की होती है। तो इसलिए बच्चों को न्यू बॉर्न्स को सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आपने क्या करना है कि अगर आपके बेबी को रैशेज़ हो गए हैं तो आपके लिए ये थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी की बात है, बट ये क्योर हो सकती है। आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, और बिल्कुल काम डाउन होकर आपने इस चीज़ को क्योर करने की तरफ फ़ौरन आना है। अगर आप यही चीज़ें पहले कर लें, पानी और सरसों का तेल जैसे मैंने आपको बताया, तो आपके बेबी की स्किन जो है वो रैशेज़ की तरफ जाएगी ही नहीं, क्योंकि वो सरसों का तेल वैसे ही ठंडा होता है तो वो स्किन को सॉफ्ट भी रखेगा और डायपर की जो मटेरियल है उसको बहुत ज़्यादा स्किन से रब करते हुए भी रैशेस नहीं होंगे। ये मैंने पर्सनली यूज़ किया है। इसके अलावा अगर आपके बेबी को रैशेस हो गए हैं तो आप उसके लिए, मैंने फर्स्ट बेबी के टाइम पर सूडो क्रीम जैसे कि मार्केट में अवेलेबल होती है और बहुत ज़्यादा फेमस है बेबी रैशेस के लिए, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो बेबी की स्किन को हार्म कर दे, बट वो थोड़ी एक्सपेंसिव ज़्यादा होती है। उसके बाद मैंने वो यूज़ की है अपने फर्स्ट बेबी के टाइम पर, जब उसकी स्किन को रैशेस बहुत ज़्यादा हो गए थे, और उसको क्योर करने के लिए मैंने जो चीज़ मैंने भी सर्च करने के बाद जो एट द एंड सोल्यूशन निकाला वो सूडो क्रीम थी, जो मैंने यूज़ की अपने बेबी के लिए, और वो थोड़ी सी इफ़ेक्टिव थी, बट वो एक्सपेंसिव होने भी है, जैसे कि सब यूज़ नहीं करते हैं। तो उसके लिए आपको एक और वे आउट ये बताती हूँ कि आपने पानी और सरसों के तेल को अपनी रूटीन में ऐड कर लेना है, तो आपको कहीं और ड्रैग होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ये है कि बच्चों की स्किन पर समटाइम, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि बच्चों की स्किन पर रैशेज़ होने के साथ साथ समटाइम्स एलर्जी हो जाती है, जो कि दंदानेदार होती है थोड़ी सी। मेरे फर्स्ट बेबी में मुझे ये प्रॉब्लम आया था, इसलिए मैंने पॉइंट ऐड किया है कि रैशेज़ और एलर्जी दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। रैशेज़ को आपने क्योर कर सकते हैं सूडो क्रीम या फिर सरसों के तेल और पानी से। एलर्जी को भी, एलर्जी दानेदार होती है, थोड़े से बच्चे की स्किन जो है वो रेड भी होती है, और थोड़े छोटे छोटे दाने बहुत ज़्यादा एक जगह पर जमा हो जाते हैं, जमा हुए बने होते हैं। ये आपके बेबी को की जो स्किन है उसको एलर्जी हुई भी होती है उस टाइम। आपने उसको क्योर करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश की कि हम इसको टाइमली जो है वो कर लें, रिजॉल्व करें, बट ऑलमोस्ट ये 1 मंथ ले गया था और हमें कोई भी इसका तरीका नहीं मिल रहा था कि हम इसको कैसे सही कर सकते हैं। तो एट दी एंड मुझे जो मेरे बेबी के लिए मेरे हस्बैंड ने डिस्कशन की किसी अपने फ्रेंड से, उन्होंने हमें बताया था लोट्रिक्स लोशन, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। मैंने ये यूज़ किया था अपने बेबी के लिए और विदिन 2 to 3 डेज़ वो क्योर हो गया था। उसकी स्किन एलर्जी जो थी वो पहले ड्राई हुई और ड्राई होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो रिजॉल्व होने की तरफ आ गई और इस तरह का कोई इशू नहीं हुआ। फिर मैंने इसे अपनी रूटीन में ऐड किया कि बेबी की स्किन में मैं जो है वो इसको ऐड कर लूँ, साथ साथ जैसे ही डायपर चेंज करूँ मैं पहले से लोशन लगा दूँ। बट ये बहुत ज़्यादा यूज़ करना भी सेफ़ नहीं है बेबी के लिए, क्योंकि उसके इससे बेहतर ये है कि आप पानी और सरसों का तेल ही जो है वो मिक्स करके अगर वो उसका एक्सपोजर बच्चे की स्किन पर डायरेक्टली रखें तो वो सेफ़ है, उसमें कोई हार्म नहीं है। आपके साथ एक और पॉइंट ऐड अप करना चाहूँगी कि अगर आप किसी वजह से भी, अगर आप घर की रूटीन में हैं तो आपके लिए सरसों का तेल और पानी जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसके अलावा अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या आप रूटीन में भी, क्योंकि सरसों के तेल का जो है वो कलर कपड़ों पे आ सकता है अगर आप डायपर यूज़ नहीं करें और डायरेक्ट जो है वो क्लोथिंग या डायरेक्ट ट्राउज़र में आपने बच्चे को रखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप वैसलीन का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसलीन क्योंकि मैं अगर मैंने कभी ट्रैवल करना हो तो मैं अपने साथ वैसलीन जो है वो ज़रूर कैरी करती हूँ, क्योंकि डायपर आपको जब भी चेंज करना हो तो ड्राई स्किन पे डायपर करने के बजाय अगर आप वैसलीन यूज़ कर लेते हैं तो वो बेहद इफ़ेक्टिव होता है। उसके बेबी की स्किन भी बहुत ज़्यादा क्लीन रहती है और वो रैशेस से भी बच्चे को बहुत अच्छे से क्योर करता है। ये बेस्ट होता है बच्चे के लिए, आप रूटीन में ऐड कर लें ताकि आपको इस तरह की कोई भी परेशानी ना हो बेबी रैशेस या लूज़ मोशंस की वजह से, रैशेस होने की वजह से। उसके बाद हमारे पास ये आपको मैंने बता दिया कि हम किस तरह से बच्चों को रैशेस होते क्यों हैं और अगर हो जाए इन केस तो हमें उसको क्योर कैसे करना है।
अब नेक्स्ट मैं आपको ये पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि हमें बच्चों को रैशेस और लूज मोशन से बचाने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, मतलब कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें नहीं करने हैं ताकि हमारा बेबी इन चीज़ों से सफ़र ना करे। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, इसीलिए हम इसे पार्ट 2 में ऐड करते हैं और मैं पार्ट 2 अटैच कर दूंगी। आप प्लीज़ पार्ट 2 लाजमी देखिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करने के लिए, क्योंकि अभी वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से पार्ट 2 में आप जो है वो पॉइंट्स देख सकेंगे। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आपके बहुत ज़्यादा कीमती वक्त का कि आपने वक्त निकाला मेरी वीडियो को वॉच किया, और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये मेरी बातें हेल्पफुल रही होंगी, आपके लिए भी इसी तरह से ये हेल्प करेंगी जिस तरह से मैंने अपने इतने एक्सपीरियंस के बाद इन चीज़ों को जो है वो रिकग्नाइज़ किया और मैंने इन चीज़ों को एट द एंड सोल्यूशन निकाला। वही जो है वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइमली अगर आप उसको कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच आपके वक्त का, और प्रीमैच्योर बेबी सीरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।